नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, अनुभव की बात कर रहा हूं। ये चराचर जगत, जो संपूर्ण चराचर यूनिवर्स में जो सारी शक्तियां हैं, पहले से वो हमारे भीतर भी विराजमान है। वो हमारे भीतर भी विराजमान। यदि ब्रह्मांड तत्व पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का अद्भुत तालमेल है, लेकिन वो हम ही हैं जो अपनी दृष्टि को बाधित करते, अपने आंखों पर हाथ रखकर, और फिर कहते हैं कि अंधेरा है। सब घट मेरो साहिबो सुनी सहजन कोई, और बलियारी वा घट की जागट प्रगट हो। घट की आंखें खोलिए, प्रगट तो हो ही जाएगा। अपने आंखों से इन हाथों को हटाइए और देखिए उस आनंद को, उस परमानंद को जो आपके भीतर में विराजमान है। नमो नारायण। और आपके सामने हूं आज बहुत सुंदर उपयोगी वीडियो लेकर, शनिवार की। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शनि 4 महीना 21 दिन के बाद स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत चर्चा है मार्केट में, बहुत से वीडियो भी है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य देवादिदेव शनिदेव। जिंदगी का संपूर्ण सार यदि मेरे पास कुछ है तो है मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। मार्गी हो रहे। पिछले 2 सालों का थोड़ा सा डाटा की जानकारी यदि आपके आसपास हो, तो जब जब बृहस्पति और शनिदेव अतिचार गति लिए, पूरे चराचर जगत में कुछ हलचल हुई है। अब शनिदेव स्वराशि मकर में स्थिर भाव से रहेंगे, यानी मार्गी होकर 29 अप्रैल 2022 तक इस राशि में संचरण करेंगे और नवंबर तक बृहस्पति भी इनके साथ रहेंगे, यानी 141 दिन के बाद शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, आपके साथ हूं, ध्यान से मेरे साथ रहेगा और बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा उपयोगी। कर्म फलदाता 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 के आसपास मार्गी होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में मकर राशि में संचरण करेंगे। नवंबर 20 के आसपास तक बृहस्पति को शनिदेव का पूरा आशीर्वाद और साथ मिलेगा और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। गुरुजनों, विद्वानों और भारतीय संस्कृति के पुरोधों ने इस पे बहुत अद्भुत चर्चाएं करी। जो हमारे विद्वान साथी हैं, जो हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत स्पष्ट कहा है कि जब ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, मित्र स्थान में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान होता है, यानी उसकी जो पोजीशन है बड़ी हेल्दी पोजीशन होती है। और जब किसी भी ग्रह की पोजीशन हेल्दी हो तो ग्रह सकारात्मक परिणाम देता है। और निश्चय ही शनिदेव का मकर राशि में मार्गी होना और बृहस्पति के साथ संचरण करना, बहुत पावर मिल रही है इस समय देवादिदेव शनिदेव को सकारात्मक। तो बहुत से विघ्न और परेशानियों से, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मुंडन मैदनी ज्योतिष कहती है कि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, जमीन जायदाद, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, कृषि का क्षेत्र, इंजीनियर, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल से रिलेटेड कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मार्बल, गैस, डीजल, चमड़े का कार्य, बिल्डर, ठेकेदारी और नौकरी का क्षेत्र। चाहे इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या आपका व्यवसाय हो, तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा अनुभव है कि अब कुछ दरवाजे, कुछ राहत, कुछ कष्ट मिटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य बनेंगे। मार्गी शनि जब मार्गी बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे तो दृष्टि में अमृत आएगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत और देवादिदेव साथ है, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि बहुत अद्भुत होगी देवादिदेव शनिदेव की। धर्म को लेकर बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद पर खुलकर चर्चाएं होगी और उस पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास भी मजबूत होंगे। वे लोग जो पाचन संबंधी बीमारियों से परेशान, जैसे अपच है, गैस्ट्रिक है,
आंतों संबंधी कोई बीमारी है, हृदय रोग संबंधी कोई तकलीफ है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। शनि का मार्गी होना चराचर जगत के लिए अच्छा संकेत है। मकर राशि में विराजमान शनिदेव की अपनी 3 दृष्टियां हैं, 3 भावों को प्रभावित करेगी। तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनिदेव मीन राशि को देंगे और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। यह दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी। और बृहस्पति देव और शनिदेव आपस में कभी भी युति बनाए, दृष्टि बनाए, अति लाभकारी होता है मित्रों। सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि भाई शनिदेव आक्रामक है तो फिकल माइंड होगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा व्यक्ति को संतुलन बना के रखना होगा भावों में। और दसम पूर्ण दृष्टि तुला राशि, तुला राशि स्वयं शनिदेव की उच्च राशि है और यहाँ शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो तीनों दृष्टियां लाभकारी मानी जा रही हैं। ये मोटा मोटा शनिदेव का मकर राशि में मार्गी प्रभाव होगा। इतनी समय लिया 2-3 मिनट का कि समझकर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप समझ पाएंगे, अरे भाई कर्म फल दाता चराचर जगत को भय से मुक्त करता, और ये कैसी विडंबना, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता उसी से आप भयभीत, भ्रम भय भ्रांति से बाहर आइए। ये जो समय है लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, 9 राशियों की बल्लेबल है। हाँ, 3 राशियां हैं, नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा, धर्म की डगर रखनी पड़ेगी, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र में सोचना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी होगी, तो उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो कहीं से कुछ भी मिले, 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी 8 राशियों के लिए अद्भुत है देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव। अब मार्गी शनि का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूं, अपना अनुभव रखने जा रहा हूं। बात अब वृषभ राशि की करूंगा मैं। वृषभ राशि वालों के लिए मार्गी शनि का क्या संकेत है। वृषभ राशियों और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, और शुक्र और शनिदेव में बहुत परम मित्रता है, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए वृषभ राशि वालों, क्योंकि शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत कल्याणकारी और बहुत लाभकारी है और सफलता देगा। वृषभ राशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनि नवम और 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में मार्गी होंगे और बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति और शनिदेव की जो युति है वो अच्छा फल का संकेत कर रही है। भाग्य स्थान में विराजमान शनि अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान को देख रहे हैं, और हम दृष्टि में अमृत है भाई, दृष्टि से भयभीत नहीं होना। शनि की यह दृष्टि बड़ी शुभ है। और 9वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देते, साहस और पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, वहां कर्क राशि है, और 10वें पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं जो शनिदेव का अपना स्थान है, तुला राशि है। वहां आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। इस समय शनिदेव आपके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। पूरी क्षमता के साथ आप अपने कार्य में लगेंगे और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जीवन की तमाम मुश्किलों और बाधाओं में आप राहत महसूस करेंगे। कह सकता हूं वृषभ राशि वालों कि ये जैकपॉट का समय है, और हैं आप राजनीति के क्षेत्र में और अपनी संतान को लॉन्च करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को अपने साथ लीजिए जो आपके अपने हैं। सफलता आपका दामन छू, अपने लोगों की सुन लेना। राजनीति के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में ये जैकपॉट का समय में बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक बात का जरूरी ध्यान रखना कि लोभ मोह शकल व्याधिन कर मूला। अपना हित ही नहीं सोचना, अपने साथियों का हित भी सोचना। सफलता दामन चूमेगी। जो आपके अपने रिश्ते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करें, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदों पर विराजमान हैं, ग्रह योगायोग प्रबल लाभ और सफलता और नई जिम्मेवारियों का संकेत दे रहे। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी संबंधी मामलों में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रुके कार्य बनेंगे, शत्रु मित्रवत व्यवहार करेगा। पारिवारिक सहयोग, अपनों का साथ, हर समस्या का समाधान आपके पक्ष में होगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन दिल से आपके साथ खड़े नजर आएंगे और संतान पक्ष को लेकर पूर्णता आपके पक्ष में संकेत नजर आ रहा है। समय संतान को सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर को लेकर जो अनावश्यक उठापटक थी उसमें मुक्ति मिलेगी, उसमें राहत मिलेगी, उसमें कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा।
ये इस समय जो है नौकरी में आई पूर्ण बाधाओं और से छुटकारा दिलाने का संकेत दे रहा है। यदि आप पिछले कई दिनों से जॉब को लेकर प्रयासरत थे तो आपको नया जॉब मिल सकता है। आप जॉब परिवर्तन की मंशा रखते थे, सफलता मिल सकती। पारिवारिक वृत्त सदस्यों का पूर्ण साथ आपको मिलेगा। विशेष रूप से पिता आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और पिता तुल्य लोग या पिता से प्यार, पैसा और अद्भुत सलाह आपको मिलेगी बुजुर्गों की, और वो सलाह आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेगी। निजी जीवन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। ग्रह योगायोग इस बात का संकेत है कि विभागीय जांच, कोई मुकदमा, कोई कानूनी मसला है, कोई परेशानी चल रही है, इसका हल आपके पक्ष में होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए ये समय अच्छा है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक और निजी रिलेशनशिप में बढ़ोतरी होगी, व्यावसायिक समस्याओं का निवारण होगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। क्या क्या पूंजी निवेश अनुकूल रहेगा और लाभदायक फल प्रदान करेगा। मनोनुकूल व्यावसायिक परिवर्तन और नौकरी में पदोन्नति के प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय, क्या उपाय करें मित्रों? शनि कवच 19 हाथ लंबा काला धागा। दाती महाराज पे विश्वास हो तो ये जो नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, क्योंकि जीवन में इस विषय पर थोड़ी सी मेहनत करी है। ये जो शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा, इसी को मैं शनि कवच कहता हूँ, शनि का धागा कहता हूँ। जिंदगी के 55 साल प्रभु की शरणों में रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि ये धागा आपको मिले तो ये इन नंबरों पर संपर्क करके आप मांग सकते हैं, आप तक ये धागा पहुँच जाएगा। और मैंने मेहनत करी है इस पर। हाँ, लगातार 6 महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, लघु मृत्युंजय या शिव गायत्री का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में जल, गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने के बाद 11 बेलपत्र अर्पित करने ना, दारिद्र दूर हो जाएगा भाई और सफलता दामन चुभेगी आपका। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।